हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल। आज हम लोग साइंस का जावास्क्रिप्ट एसओपीज डिस्कस करने वाले बोर्ड के प्रैक्टिकल के हिसाब से। तो इस एसओपीज में हमें कौन से स्किल सेट क्राइटेरियाज डिस्कस करने हैं। देखो, साइंस में भी 12 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, जो कि आपको जर्नल में लिखने हैं थ्रू आउट ईयर। और उसमें 5 जो प्रैक्टिकल्स है, 5 प्रैक्टिकल्स एडवांस वेब डिजाइनिंग के हैं, जावास्क्रिप्ट के 4 प्रैक्टिकल्स है, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के 3 प्रैक्टिकल्स है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मतलब पीएचपी। तो तीन ही स्किल सेट है साइंस में: एडवांस वेब डिजाइनिंग, जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अभी उसके अंडर एसओपीज है स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स के क्राइटेरियाज में। तो टोटल 12 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने थ्रू आउट द ईयर। आज मैं जावास्क्रिप्ट के एसओपीज डिस्कस करूंगा, so that you can get idea about how to do the JavaScript practical. तो JavaScript practicals में जाने के लिए we have to go to JavaScript का स्किल सेट। तो यहाँ पे देखो, JavaScript के स्किल सेट में एज अ सेकेंड स्किल सेट एसओपी नंबर 1 आपको दिया है। एसओपी नंबर 1 में स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको एक पेज डेवलप करना है जिसका वाइट बैकग्राउंड होगा और जिसपे एक वन बटन होगा, मतलब एक बटन क्रिएट करना है। जैसे ही आप बटन के ऊपर माउस प्लेस करते हो, मतलब ऑन माउस ओवर इवेंट क्रिएट करना है, और जैसे बटन के ऊपर आप कर्सर प्लेस करोगे, सेकेंड्स मेंशन नहीं किए बट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ सेकेंड के टाइम पे 7 डिफरेंट कलर्स अपीयर होंगे, वन आफ्टर द अदर। एंड सेकेंड एक पेज डेवलप करना है जिसमें पेज डायरेक्टली ओपन होने के बाद, मतलब रन होने के बाद डायरेक्ट कलर चेंज शुरू हो जाएगा। सो दैट इज ऑन लोड अनलोड कॉन्सेप्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एसओपी। ये एसओपी करने के लिए हमें दो सेपरेट पेजेस डेवलप करने हैं जावास्क्रिप्ट के। वन विद बटन, जिस बटन के ऊपर माउस प्लेस करेंगे तो कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रैक्टिकल इन द नोटपैड। नाउ एज दिस इज एडवांस जावास्क्रिप्ट, तो एडवांस जावास्क्रिप्ट के लिए हमें डॉक टाइप एचटीएमएल यूज करना पड़ता है। सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू हैव डॉक टाइप एचटीएमएल मेंशन करना है आपको, और डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग यूज करना है। स्क्रिप्ट टैग इज आइडेंटिटी एक्चुअली टू डिक्लेयर द जावास्क्रिप्ट, बट यहाँ पे लास्ट ईयर हम लोग लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज करते थे, दिस ईयर एडवांस के वजह से वी हैव टाइप एट्रीब्यूट। ओके, इन टाइप एट्रीब्यूट यू आर गोइंग टू राइट टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट एंड देन आपको स्ट्रेटेजी डिक्लेयर करना है। देखो, ये प्रोग्राम जो आप करने वाले हो 7 डिफरेंट कलर्स का, वो फंक्शंस के थ्रू करेंगे। मतलब 7 डिफरेंट कलर्स के लिए 7 डिफरेंट फंक्शंस लेंगे। हर फंक्शन में हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे जहाँ पे कलर असाइन करेंगे और सेकंड सेट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट प्रैक्टिकल। सबसे पहले आप फंक्शन कीवर्ड डिफाइन करोगे जावास्क्रिप्ट में, और फंक्शन कीवर्ड के साथ आप फंक्शन को एक नेम प्रोवाइड करोगे। देखो, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कोई नेम नहीं दिया अभी तक। सो लेट अस स्टार्ट हैविंग दैट सीक्वेंस। सो फर्स्ट नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ माइन इज ए। आप लोग अलग नेम भी दे सकते हो, मैंने फिलहाल ए नेम दिया है, फिर नेक्स्ट फंक्शन को मैं बी नेम दूंगा, सी डी एंड सो ऑन। सो फर्स्ट फंक्शन में हमें क्या करना है, कलर बैकग्राउंड में पेज के चेंज करना है। देखो, जावास्क्रिप्ट में कोई टैग नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में यू पीपल हैव फंक्शंस, तो फंक्शंस के थ्रू ही पेज पे सारे एक्टिविटीज करने हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, कलर में सी कैपिटल, प्लीज रिमेंबर जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल एंड स्मॉल से फर्क पड़ता है। तो जहाँ पे HTML की बात आती है, HTML में चल जाता है, बट जावास्क्रिप्ट में कैपिटल एंड स्मॉल का क्राइटेरिया आपको प्रॉपरली वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कलर मैं सेट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर में, रेड। फिर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर टाइम सेट करेंगे। मतलब टू सेट द टाइम इन सेकेंड्स वी हैव सेट टाइम आउट मेथड। सेट टाइम आउट में यू हैव टी कैपिटल, प्लीज रिमेंबर दिस। सेट टाइम आउट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन लेंगे। जैसे कि फर्स्ट कलर रेड है और सेकंड कलर मुझे ब्लू रखना है, तो अगर मुझे फर्स्ट के बाद सेकंड पे जंप करना है तो फर्स्ट फंक्शन के अंदर मैं सेकंड फंक्शन पहले इंप्लीमेंट कर दूंगा। ओके, तो मैंने ए के अंदर बी को इंप्लीमेंट किया, दैट्स अ नेक्स्ट फंक्शन। बट कितने टाइम के बाद, 2 सेकेंड्स के बाद दूसरा कलर आना चाहिए, ऐसे मैंने सेट किया। सो लाइक दैट, फर्स्ट कलर आई एम गोइंग टू सेट एज अ रेड, और उसमें सेकेंड फंक्शन जो कि नेक्स्ट फंक्शन है जिसमें दूसरा कलर होगा, वो 2 सेकेंड्स के बाद अपीयर होगा। अभी नेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन बी। नाउ सेम हियर, आपको यहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट डॉट पीजी कलर लेना पड़ेगा, और उसमें एक कलर असाइन करो आप, ऑरेंज। ठीक है, कलर आप कुछ भी ले सकते हो, बट 7 यूनिक कलर्स यू नीड टू हैव।
देन सेम वेरिएबल लेंगे x और उसके अंदर टाइम सेट करेंगे सेट टाइम आउट मेथड से। ओके, जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट मेथड है जिसमें आप टाइमर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन बी में सी मैंने लिखा है, जो कि सी में भी एक अलग कलर रहेगा और ये भी 2 सेकेंड्स के बाद अपीयर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी आर हैविंग फंक्शन सी। फंक्शन सी में भी आपको क्या करना है, एक कलर सेट करना है। कलर का सी कैपिटल, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। ओके, यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। सेमीकोलन, डबल कोट्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप थोड़ा भी गलती करो, एक सिंगल मिस्टेक भी रहेगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल डूइंग जावास्क्रिप्ट। ओके, वेरिएबल एक्स एंड जब हम लोग टाइम सेट करेंगे तो सेट टाइम आउट मेथड ले रहे हैं हम लोग और उसके अंदर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अभी सी में डी को कॉल करूंगा मैं, जिसमें दूसरा नेक्स्ट कलर रहेगा और वो भी 2 सेकेंड्स के बाद अपीयर होगा। ओके, सो लाइक दैट अभी तक हमारे ए बी सी 3 फंक्शन हुए। अभी फोर्थ फंक्शन में डिक्लेयर करूंगा सेम लाइक। ओके, अभी इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट। मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि कॉपी पेस्ट क्यों मत करना, बिकॉज नाउ वी नो कि प्रैक्टिस के बाद चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, कितने चेंजेस कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, एरर कहाँ पे आ सकता है। बट इफ़ यू आर न्यू और आपको बोर्ड के लिए प्रैक्टिसिंग करना है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एक्सपर्टीज लेवल पे हो जहाँ पे आपको पता है कि कितने चेंजेस कैसे चेंजेस कर रहे हैं, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो भी चेंजेस कर रहे हो अगर उसमें कुछ डिसकंटिन्यूएशन हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इन द सेंस आपको बाद में एरर ढूंढने में बहुत टाइम जाएगा। सो हियर यू कैन हैव दिस color blue and e function. Now next I will have e function में f function. So let us count कितने हुए, a b c d e, a b c d e 5 फंक्शन हुए। फिर ये 6 फंक्शन है और 7th फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वाला ले लेंगे। ओके, यहाँ पे चेंजेस करना आपको बहुत नेसेसरी है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन में f ले रहा हूँ और f के अंदर दूसरे कलर्स ले रहा हूँ। देखो मैंने कलर चेंज नहीं किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एग्जैक्टली चेंजेस कहाँ कहाँ पे करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे डी दिख रहा है जहाँ पे मुझे जी लिखना है। इट विल सेव योर टाइम बट मोस्ट प्रोबेबली इन परफेक्शन यू नीड टू डू दैट। नेक्स्ट फंक्शन इज जी और जी के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि बैक टू बैक कलर्स अपीयर होने चाहिए, अगर ये लास्ट फंक्शन है तो जी तक आके कलर्स रुक जाएंगे। हमें वैसा नहीं बोला है, हमें क्या बोल रहा है, बैक टू बैक आफ्टर पर्टिकुलर सेकंड इट नीड टू अपीयर। तो इट नीड टू अपीयर आफ्टर सर्टन सेकेंड्स, तो हम लोग ए को फिर से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि जी में मैंने क्या किया, फिर से ए मेंशन किया तो ए फिर से कंटिन्यू हो जाएगा और ये लूप में चलता रहेगा, ये कलर चेंज होता रहेगा, इट विल बी कंटिन्यूड टिल द लास्ट। ओके, सो जी फंक्शंस तक लिया है। कलर्स आप अलग अलग ले सकते हो, नॉट एन इशू। मैं लास्ट में ब्लैक कलर ले रहा हूँ, कोई भी कलर ले सकते हो, नॉट एन इशू। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट टैग क्लोज करना है क्योंकि आपके यहाँ पे सारे कलर्स सेट हो चुके हैं विद इन 2 सेकेंड्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट आपको बोला है कि एक पेज होगा जिसके बैकग्राउंड में वाइट बैकग्राउंड होगा और एक बटन होगा, जिस बटन को क्लिक नहीं करना है, जिस बटन के ऊपर कर्सर लेके जाके फिर कलर चेंज स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बटन जो है वो बटन कभी स्क्रिप्ट में बनता नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस। बटन इज अ पार्ट ऑफ HTML। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज करोगे और फिर फॉर्म टैग लेके यहाँ पे इनपुट टाइप बटन एक बनाओगे, इनपुट टाइप बटन, और वैल्यू ऑफ द बटन नेम आप डिसाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक नाम ले रहा हूँ बटन का, और ऑन माउस ओवर फंक्शन लेना आपको। ऑन माउस ओवर फंक्शन में आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जहां से शुरुआत की थी हम लोगों ने। सो ए से ही बिगिनिंग थी और कंटिन्यूएशन भी ए पे ही हो रहा है, तो यहाँ पे ए फंक्शन कॉल करेंगे। कॉल करते वक्त यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया है, प्लीज रिमेंबर दैट। ऑन माउस ओवर एक ऐसा फंक्शन है जो बटन के ऊपर कर्सर चला जाता है तो आउटपुट शो करना स्टार्ट कर देता है। सो ये है फॉर्म क्लोजिंग एंड लास्टली वी आर गोइंग टू क्लोज HTML। अभी इस कोड को सेव करते हैं हम लोग, फाइल सेव एज HTML SOP का मैंने फोल्डर बनाया था, अभी उसी में कर लेता हूँ मैं, जावा SOP1.html। देखो नेम फाइल को कुछ भी दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस सी वेदर इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट। ओके, सो
डबल क्लिक करेंगे, फोल्डर के अंदर जाएंगे और जावास्क्रिप्ट एसओपी में चले जाएंगे। यू कैन सी द बटन नाउ, वाइट बैकग्राउंड ऑफ द पेज है और यहाँ पे एक बटन है। तो जैसे मैं कर्सर को देखना है आपको, कर्सर जैसे मूव करूंगा, कर्सर को क्लोज नहीं करूंगा, कर्सर के ऊपर जैसे, बटन के ऊपर जैसे कर्सर चला जाएगा, कलर चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। कैन यू सी द कलर चेंज आफ्टर ईच सेकेंड? कलर्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इफ यू हैव अ डाउट कि एक पर्टिकुलर कलर पे स्टक हो गया है, सो लेट अस सी अगेन कि कुछ चेंजेस जो कॉपी पेस्ट में इश्यूज होते हैं उसकी वजह से हुए हैं क्या। सो लेट अस सी, ए में बी फंक्शन है, बी में सी फंक्शन है, सी में डी फंक्शन है, डी में ई फंक्शन है, ई में एफ फंक्शन है, एंड देर आर थ्री ब्लू कलर्स एक्चुअली रिपीटेड जो मैंने चेंज नहीं किए। आई एम गोइंग टू चेंज इट। सो यहाँ तक मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, सो इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली मैजिकल काम करता है अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से। तो मैं चेंजेस सेव कर रहा हूँ, लेट अस सी अगेन। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और रिफ्रेश करने के बाद देखो, आपको कर्सर देखना है, कर्सर को देखते रहो और जैसे ही कर्सर, ये वाला जो कर्सर है, बटन के ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक बटन दिख रहा है आपको, जैसे ही बटन के ऊपर जाएगा कलर चेंज स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू नीड टू डू अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल इन बोर्ड। सो पेज नंबर 1 में आपको ये कलर चेंजेस दिखाने हैं। पेज नंबर 2 में क्या करना है, पेज नंबर 2 में बटन के ऊपर हमें क्राइटेरियाज नहीं यूज करने, वी आर नॉट यूजिंग दिस फॉर्म का पार्ट, वी आर क्लोजिंग इट। सिर्फ स्क्रिप्ट का कोड रहेगा, कोड सेम रहेगा कलर चेंज का। ओनली थिंग इज दैट हमें बॉडी टैग के अंदर ये क्राइटेरिया करना है। सो बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो फंक्शंस ले रहे हैं, दो एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं। एक फंक्शन है ऑन लोड, तो ऑन लोड के अंदर मैं क्या करूंगा, ए को कॉल करूंगा और फिर नीचे बॉडी टैग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे स्क्रिप्ट को कंसिडर करो कि मैंने बॉडी टैग में लिया। ओके, बॉडी टैग ऊपर प्लेस करना पड़ेगा, ये स्क्रिप्ट उसके अंदर है। एंड देन वी नीड टू स्टार्ट अगेन। तो लेट अस सी रन करके। नाउ कैन यू सी, यहाँ पे बटन नहीं है, डायरेक्ट जैसे पेज लोड हो जाता है कलर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज हाउ यू नीड टू डू दिस एसओपी। तो इस एसओपी में जावास्क्रिप्ट के आपको दो पेजेस डेवलप करने हैं। एक पेज पे माउस ओवर इवेंट दिखाना है और दूसरा पेज एज सुन एज आप पेज रन करते हो 7 डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। सो यू हैव बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस प्रैक्टिकल। एग्जाम में आपको स्किल सेट्स दो मिलेंगे, तो एक जावास्क्रिप्ट एक एचटीएमएल हो सकता है, एक एचटीएमएल एक पीएचपी हो सकता है, एक पीएचपी एक जावास्क्रिप्ट कॉम्बिनेशन होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा एसओपी आपको मिलेगा, बट प्रोवाइडेड जावास्क्रिप्ट के एसओपीज करना बहुत ही डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर्स आने के बाद एरर्स रिजॉल्व करना इज नॉट दैट इजी। ओके, सो वर्क ऑन इट, इट्स द बोर्ड एसओपी। सो प्रैक्टिस करना अच्छे से, एंड वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। And any suggestion, any video you want related to any particular topic, please comment it, मैं बना दूंगा और आपको easily समझा दूंगा। Okay, so thank you very much for video and watching this video.